सबसे पहले स्टेप में आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में गरुड़ा ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ आपको टाइप करना है गरुड़ा GARUDA ऐप और सर्च कर देना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। आपका जो गरुड़ा ऐप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने की मैसेज आता है, तो आप उसको अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आपका जो गरुड़ा ऐप है वो ओपन हो जाता है, आपको जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऐसे इंटरफेस होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, ये आप अवश्य चेक कर लें। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए क्या क्या स्टेप फिल करने हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी जिस असेंबली में आपकी BLO ड्यूटी लगाई गई है वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको पार्ट नंबर यानी बूथ नंबर जिसको बोलते हैं, भाग संख्या, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यानी जिस बूथ संख्या का आपको BLO बनाया गया है वो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसी के नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो आप इलेक्शन ऑफिस में ऐड करवा के आए हैं। यानी जो आपका मोबाइल नंबर इलेक्शन ऑफिस में ऐड है, ERO नेट पर फीड है, उसी पर आपका OTP आएगा, उसी से आपका गरुड़ा ऐप लॉगिन होगा। और पासवर्ड में आपको आपका मोबाइल नंबर ही फिल करना है। एक बार मैं सभी कॉलमों को फिल कर देता। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने OTP वेरिफिकेशन आएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाता है, वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है, जो 6 डिजिट का। यहाँ क्लिक कर देना है और आपका जो गरुड़ा ऐप है वो ओपन हो जाता है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बिल्कुल लास्ट में आपको इलेक्टर्स डाटा साइन का जो कॉलम है वो दिखाई दे रहा है। वो एक एक करके आपका जो डाटा है वो सबमिट होना शुरू हो जाता है। जब तक 100% नहीं हो जाता आपका जो गरुड़ा ऐप है वो नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएगा। तो आप 1 मिनट के लिए वेट करें। ये देखिए जो मेरा डाटा है वो, और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो गरुड़ा ऐप का पहला पेज है वो ओपन हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वर्जन इस समय जो फ़िलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक 4.0.9 ये चला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इसे समय समय पर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी समस्याएं हमारे BLO साथियों को गरुड़ा ऐप पर आ रही है उनको दूर करने के लिए गरुड़ा ऐप के वर्जन में कुछ अपडेट करने के लिए यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले आप इसे देख लीजिए जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वेलकम आपका जो BLO नाम है वो यहाँ पर शो होगा। यदि उसी के बिल्कुल बराबर साइड में आप एक बटन देख रहे हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप गरुड़ा ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इंग्लिश में सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप बैक चले जाइए। आपका जो गरुड़ा ऐप है उसी लैंग्वेज में काम करेगा। उसी के बाद BLO साथियों आपको फैसिलिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फैसिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपके बूथ पर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए वो सभी कॉलम आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहले आपका जो बूथ है उसका फ्रंट
मेन गेट का फ़ोटो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यदि नहीं है तो, यदि है तो आपको उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेकंड, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, 2 फ़ोटो होते हैं। एक बूथ के बिल्कुल यानी जो कमरा होता है उसका, उसके गेट का फ़ोटो। उसके बाद वेरीफाई कर दें। उसी के नीचे एड्रेस इन इंग्लिश, एड्रेस इन रीजनल लैंग्वेज, ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। उसी के नीचे आप देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके बूथ की लोकेशन पर जाकर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद अपने आप जो भी उस स्थान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो अपने आप कैप्चर कर लेता है। टोटल इलेक्टर्स, यानी यहाँ पर आपके कुल मतदाता दिखाई देंगे। और उसी के नीचे आप देख पा रहे हैं एक लेडीज़, नीचे टोटल कितने कितने आपके बूथ में इनकी काउंटिंग है वो दिखाई गई है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन फैसिलिटीज़, यानी क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो आप नीचे देख सकते हैं। ये टोटल 27 टोटल टास्क होते हैं। परमानेंट रैंप, ड्रिंकिंग वाटर, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अच्छे से इनको यदि फील नहीं है तो इनको अपडेट कर दें। उसके बाद जब आप सभी इनको अपडेट कर देते हैं तो आपके बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे हैं अपडेट बटन। प्लीज़ सेलेक्ट अबव AMF एंड EMF फैसिलिटीज़, EMF और AMF भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी फैसिलिटी आपके बूथ पर होती है, एक बार ये आप चेक कर लें। उसके बाद BLO साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको आपके बूथ में किस प्रकार से वोट जोड़ने हैं, करेक्शन करनी है या डिलीट करने हैं। उसके अलावा वोट रिप्लेसमेंट किस प्रकार से करना है वो सभी हम फॉर्म्स के माध्यम से आपको बताएंगे। किस किस प्रकार के आप फॉर्म गरुड़ ऐप पर फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी BLO को पता ही है, जो हमारे नए BLO हमसे जुड़ जाते हैं उनके लिए मैं बता दूं, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फार्म नंबर 6 में किया जाता है, डिलीशन फार्म नंबर 7 में किया जाता है और फार्म नंबर 8 में अब 4 ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। यानी जो पहले केवल करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था फॉर्म नंबर 8, 1 अगस्त 2022 से कुछ अपडेशन सभी फार्मों में हुई है। यानी 8 नंबर में आप माइग्रेशन भी कर सकते हैं, यानी किसी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर सकते हैं। करेक्शन आप पहले भी कर सकते थे, वो ऑप्शन अभी भी फार्म नंबर 8 में ही है। उसके अलावा एपिक रिप्लेसमेंट, यानी किसी भी मतदाता का वोट गुम हो जाता है या कट फट जाता है या किसी प्राकृतिक आपदा में नुकसान हो जाता है, वोटर कार्ड बह जाता है तो या जल जाता है, तो उस केस में आप एपिक रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी फार्म नंबर 8 में यूज कर सकते हैं। PWD मार्किंग, यानी किसी भी मतदाता को आपको चिन्हित करना हो PWD के तौर पर, तो आप फार्म नंबर 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के नीचे जो लास्ट ऑप्शन है साथियों, वो बहुत अहम ऑप्शन ऐड किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2022 से आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके लिए फार्म 6B यानी 6ख जिसको हम बोलते हैं वो ऐड किया है। यहाँ पर क्लिक करके आप आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और बिल्कुल आप नीचे देख पा रहे हैं ऑलरेडी फील्ड फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने टोटल कितने प्रकार के अपने फार्म फीड किए हैं वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस गरुड़ा मैराथन वीडियो को। इस वीडियो में हम सभी प्रकार के फार्मों को आपको फिल करके दिखाएंगे। उसके बाद इनकी चेकलिस्ट को आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है वो दिखाएंगे। उसके बाद BLO साथियों, इसी वीडियो में हम बताएंगे कि आप टोटल लिस्ट, इलेक्टर लिस्ट से पेंडिंग आधार कार्ड से
जो डाटा रह गया है वो कैसे निकाल सकते हैं, और शॉर्टकट तरीके से बिना एपिक नंबर फिल किए किस प्रकार से आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी होगी, आप लास्ट तक ज़रूर देखें। बिल्कुल आपको संपूर्ण जानकारी जो अब तक हमारे पास अपडेशन पहुंची है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वो बीएलओ साथी जो बिल्कुल नए अपॉइंट हुए हैं वो अच्छे से वीडियो देखें, आपको स्टेप टू स्टेप बिल्कुल समझाया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो हम सबसे पहले न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 यानी फॉर्म नंबर 6 नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार से फिल किया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर अप्लाइंग फॉर ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप बिल्कुल श्योर कर लीजिए जिस भी व्यक्ति का आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं वोटर कार्ड के लिए क्या वो भारतीय है। और उसी के नीचे यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी क्या आप पहली बार वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन पहले ही सिलेक्ट है, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले बीएलओ साथियों डेट ऑफ बर्थ, मतदाता की आयु आपको यहाँ पर फिल करनी है। आप सभी बीएलओ को पता ही है अभी तक 1/1/2004 तक के एज के जो व्यक्ति है उसी का आप वोट बना सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके सामने कैलेंडर आ जाता है। यहाँ से आप किसी भी ईयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें जो डाटा हम फीड कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल समझाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। केवल आपको समझाने के लिए हम जो भी इस फार्म में फिल करेंगे वो एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको यदि ईयर सेलेक्ट कर ली है उसके बाद किस मंथ में मतदाता का जन्म हुआ वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से M2 M3 यानी महीने टू महीने ये आप देख पा रहे हैं। M1 यानी महीना 1 वाला होता है, M2 2 वाला, M3 3 वाला। इस प्रकार से आप सीरीज़ देख पा रहे हैं। जिस भी मंथ में मतदाता का जन्म हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लें। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इस कॉलम में आपको क्या आप इस लिस्ट में से क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं मतदाता के डेट ऑफ बर्थ में। एक लिस्ट होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की है। इन डॉक्यूमेंट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। उसी के नीचे जो कॉलम है बीएलओ साथियों अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो कॉपी आप डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के वो सेल्फ अटेस्टेड होनी ज़रूरी है। बिल्कुल आप साफ साफ देख पा रहे हैं ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है। ये आप बीएलओ साथी बिल्कुल ध्यान से इस बात को सोचें, यानी जो मतदाता आपके पास आता है वोट बनवाने के लिए उसे आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही लें। और हो सके तो एक ही पेज पर आप सभी डॉक्यूमेंटों की प्रिंटिंग करवा सकते हैं ताकि वही डॉक्यूमेंट आप एज प्रूफ में भी और रेजिडेंस प्रूफ में भी अटैच कर सकें। उसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, कैमरा और गैलरी। दोनों ऑप्शन से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। कैमरा से आप डायरेक्ट फ़ोटो भी खींच सकते हो और गैलरी में यदि आपके सेव है तो गैलरी से भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट को गैलरी में सेव कर लिया है तो गैलरी पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद अलाउ करने का ऑप्शन आ जाता है और यहां से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके
आप अच्छे से डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर लें। यहाँ से साइज अच्छे से जितना आपको आवश्यकता है वही आप अटैच करें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका डॉक्यूमेंट अटैच हो जाता है, आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्लीज़ एंटर यूर पर्सनल पिक्चर्स। यहाँ पर आपको आपकी पार्टिकुलर्स, यहाँ पर आपको अपलोड पिक्चर ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। यानी आपको मतदाता की फ़ोटो अटैच करनी है। जो फ़ोटो आप यहाँ पर अटैच करते हो वही मतदाता के वोटर कार्ड पर प्रिंट होके आती है। तो बहुत सारे बीएलओ साथियों की समस्या रहती है कि वो अच्छे से फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाते। कई बार आप देख पाते हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाती है स्क्रीन और आपकी फ़ोटो दिखाई नहीं देती। उस केस में बीएलओ साथियों आपको बता दें कि पहले आप फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उस फ़ोटो को आप अटैच करिए, वो आपके गैलरी में सेव हो जाती है। उससे उसका साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फ़ोटो भी अच्छे से अटैच कर सकते हैं। तो आपको अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप दोनों ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से आप फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। इस पॉइंट को बीएलओ साथियों अच्छे से समझें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे बीएलओ साथी फ़ोटो अटैच सही नहीं कर पा रहे। कई बार साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है या फ़ोटो को टेढ़ा मेढ़ा अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फ़ोटो आपके सामने आ ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। इसका साइज़ आप किस प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे आप इसको अच्छे से अटैच कर सकते हैं। जब आपका साइज़ प्रॉपर हो जाता है तो आप इसको यहाँ सही बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपकी जो फ़ोटो है देख लीजिए आप स्क्रीन पर अच्छे से अटैच हो जाती है। ये बिल्कुल बीएलओ साथी ध्यान रखें। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आपको मतदाता का जेंडर सेलेक्ट करना है, या मेल है फीमेल है। बहुत सारे बीएलओ साथियों की समस्या रहती है कि हस्बैंड का ऑप्शन रिलेशन टाइप में नहीं आता। पहले आपको यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करना होगा, उसी के बाद आप हस्बैंड ऑप्शन को वहाँ पर शो हो कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो वोट बना रहा हूँ वो एक मेल का है, तो मेल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मतदाता का नाम आप जो डॉक्यूमेंट में है वही फिल करें और अच्छे से कैपिटल में ही फिल करें। जैसे ही आप मतदाता का नाम वाले कॉलम में फिल करते हैं, उसी के नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देता है नेम इन रीजनल, यानी रीजनल लैंग्वेज में आपका जो नाम है अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है। वह नाम आप एक बार जब ट्रांसलेट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट से अच्छे से मैच कर लें, ताकि कोई भी अशुद्धि न रहे। यदि कोई भी आपको अशुद्धि नज़र आती है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड को हिंदी में चेंज करके उसे ठीक कर सकते हैं। यदि मतदाता के नाम के साथ कोई सरनेम है तो उसी के नीचे सरनेम ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन में आप फिल कर दें। यदि नहीं है तो उसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, आपको उसमें कुछ भी टाइप नहीं करना है। बहुत सारे बीएलओ साथी यहाँ पर NA ना लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वही आप वोटर कार्ड पर प्रिंट हुआ पाएंगे जो आप इन सभी कॉलमों में फिल करेंगे। उसके बाद फॉर्म नंबर 6 में जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो है आधार डिटेल का, यानी मतदाता का आधार नंबर आपको इस कॉलम में फिल करना है। यदि मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो आप नीचे वाले जो ऑप्शन है रेड लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो आधार डिटेल का ऑप्शन है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। तो आधार नंबर मेरे पास है तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में आपको मतदाता का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यदि मतदाता के पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो उसी के नीचे मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव का ऑप्शन है, वहाँ पर आप
परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर डाल मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद आप ईमेल आईडी यानी एप्लीकेंट की ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। यदि है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डिसेबिलिटी इफ़ एनी, यानी कि यदि मतदाता को किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो आप इन सभी ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसके बाद नहीं है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये अहम पॉइंट है BLO साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिलेशन टाइप, हमारे बहुत सारे BLO साथी गलती क्या कर रहे हैं, वो जिस भी व्यक्ति का वोटर कार्ड बना रहे हैं और जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड मतदाता ने फार्म के साथ अटैच किया है उसी का रिलेशन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। वोटर कार्ड आप फार्म के साथ किस लिए लगवा रहे हैं, आपको पता ही है कि उस व्यक्ति का वोट उसी मकान नंबर में बन जाए, उसी बूथ में बन जाए या जुड़ जाए। यह बहुत बड़ा विषय है BLO साथियों। यानी जो आप यहाँ पर एपिक नंबर फिल करोगे उस व्यक्ति का इस रिलेशन से कोई जुड़ाव न माने, यदि है तो वो केवल आप उसको यहाँ अटैच इसलिए कर रहे हैं ताकि उसी मकान नंबर में और उसी बूथ में मतदाता का वोट है जो वो जुड़ जाए। यहाँ पर वही रिलेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है जो मतदाता के डॉक्यूमेंट में है। यानी यदि उसके डॉक्यूमेंट में पिता लिखा हुआ है तो पिता को सिलेक्ट कीजिए, मदर लिखा हुआ है तो मदर को सिलेक्ट कीजिए, वाइफ लिखा हुआ है तो वाइफ को सिलेक्ट कीजिए। यानी जो उसके डॉक्यूमेंट में है रिलेशन वो आप चूज कर दीजिए। यानी आप देख पा रहे हैं हम मेल का वोट बना रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट में उसके पिता का नाम है तो फादर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप एक लेडीज़ का वोट बना रहे हैं और उसने जो वोटर कार्ड है उसको जो अटैच किया है वो किसी परिवार के अन्य मेंबर का है तो यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट में उसका रिलेशन है वही ऐड कर कीजिए, न कि जिसका वोटर कार्ड उसने ऐड किए यहाँ अटैच किया है, वोटर एपिक नंबर दिया है वो नहीं सिलेक्ट करना है। साथियों आपको रिलेशन टाइप अच्छे से फिल करना है। ये बहुत बड़ी गलती BLO साथी कर रहे हैं जो हमने बार बार BLO साथियों को बताया है। यानी आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप वही सिलेक्ट करना है जो डॉक्यूमेंट में है। तो जिस व्यक्ति का हम फार्म फिल कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट में फादर सेलेक्ट है तो फादर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर परिवार के किसी भी सदस्य का फैमिली मेंबर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, एंटर वोटर ID ऑफ फैमिली मेंबर, यानी परिवार के किसी भी सदस्य की वोटर कार्ड का एपिक नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उस व्यक्ति का आपको यहाँ जो एपिक नंबर फिल करोगे केवल मतदाता की वोट उसी के पास जुड़ जाए इसलिए फिल करते हैं। ये बात मैं आपको इतना समय इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे BLO साथी यहाँ पर गलती कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट में रिलेशन है उसको न देखते हुए केवल जो आप एपिक अटैच कर रहे हो उसी का रिलेशन यहाँ पर क्लिक कर दिया जाता जो बिल्कुल गलत है। नेम ऑफ रिलेटिव, यहाँ पर मतदाता के रिलेटिव का नाम अटैच करना है जो उसके डॉक्यूमेंट में है। यानी फादर नेम मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसी प्रकार से नीचे वाले कॉलम में ट्रांसलेट हो जाता है नाम। यदि उसके रिलेटिव नेम के साथ कोई सरनेम है तो आप नीचे वाले कॉलम में फिल कर सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मतदाता का मकान नंबर फिल करना है। जो एपिक मतदाता अटैच कर रहा है उसमें से आप यहाँ पर मकान नंबर फिल कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में आपको स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, यानी इसमें लैंडमार्क आपको फिल कर देना है ताकि जब भी मतदाता का वोटर कार्ड मतदाता के पास पहुंचाना हो तो अच्छे से एड्रेस ट्रैक हो जाए।
यानी आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई रोड गुजरता है, या आपका मोहल्ला टाइप कर दीजिए आप। इस प्रकार से मैंने फिल कर दिया है नियर हनुमान मंदिर। उसके बाद जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसको आप अच्छे से चेक कर लें। जो भी आप यहाँ फिल करोगे वही वोटर कार्ड पर मतदाता के प्रिंट होके आता है, बाद में आपको कोई समस्या न हो। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर देना है, उसके बाद तहसील को आप फिल कर दीजिए। उसके बाद मतदाता के BLO के बूथ में जो भी सेक्शन है वो इस कॉलम में आप चूज कर सकते हैं। यदि एक है तो एक को सिलेक्ट कर दीजिए, यदि एक से ज़्यादा है जिस सेक्शन में मतदाता के जिसका वोट वोट फिल कर रहे हैं, फॉर्म फीड कर रहे हैं, उसके परिवार के सदस्यों के वोट है उसी में वो सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर वो एड्रेस प्रूफ आपने सिलेक्ट करना है जो आप अटैच कर रहे हैं। जो लिस्ट आपके सामने उनमें से कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट हम पहले बता चुके हैं, उसी प्रकार से आपको अटैच कर देना है। साइज़ आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों, लास्ट ऑप्शन में आपको डिक्लेरेशन दिखाई देगी, यानी मतदाता का यहाँ पर विलेज नेम फिल कर देना है। और नेक्स्ट कॉलम में जिस स्थान पर व्यक्ति वोट बनवा रहा है उस स्थान पर कितने समय से रह रहा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जिस स्थान से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर दीजिए और डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके प्रीव्यू के रूप में आपको दिखाई देगा। पूरी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। यदि आपकी डिटेल सही है तो आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए नीचे, यदि नहीं है तो क्रॉस के बटन पर क्लिक करके आप फार्म को वापस चेक कर सकते हैं। तो मेरी डिटेल सही है, डन बटन पर क्लिक किया। उसके बाद नीचे आके कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपका फार्म है जो सबमिट हो जाता है और आपको मैसेज दिखाई देता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और आपके पास आप जिस भी मतदाता का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, फिल किया है, उसके पास मैसेज आ जाता है। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप दोबारा से गरुड़ ऐप के फ्रंट पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद हम फार्म 6 के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आपको फार्म नंबर 7 किस प्रकार से फिल करना है, किस किस केस में आप फिल कर सकते हैं वो बताते हैं। आप किसी भी मतदाता का वोट डेथ केस में कटवा सकते हैं, मतदाता शिफ्ट हो गया वो भी कटवा सकते हैं, या मतदाता का वोट डबल है वो भी कटवा सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है तब भी वोट काटा जा सकता है। तो हम डेथ केस में एक बार आपको बता देते हैं। डेथ व्यक्ति कभी भी अपना वोट स्वयं नहीं कटवा सकता, ये बात आप BLO अच्छे से जान लें। हम पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन मैराथन में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। जो डेथ व्यक्ति हो कभी भी अपनी वोट स्वयं कटवा नहीं सकता, उसके लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को वोट कटाई जानी होती है। तो यहाँ पर प्लीज़ इंटर एप्लीकेंट वोटर ID, यानी डेथ व्यक्ति स्वयं एप्लीकेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर BLO साथी अच्छे से देख लें, यहाँ पर उसी व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है जो वोट कटवाने वाला है। तो हम 2 नाम ले लेते हैं, संदीप और रणजीत। यानी जिसका वोट कटने वाला है वो संदीप है और जो वोट कटवाने वाला उसका नाम रणजीत है। तो यहाँ पर हम उसी रणजीत की एपिक ID फिल करेंगे और फैच डिटेल पर क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। BLO साथियों, एप्लीकेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप वोट किस प्रकार से कटवाई जा रही है, रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, यानी वोट काटे जाने की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया जाता है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है जिसकी वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है। यहाँ पर उसी व्यक्ति का एपिक नंबर आप फिल कर दीजिए जिसका वोट हटाया जाना है। जैसे ही आप एपिक नंबर फिल करेंगे फर्स्ट डिटेल पर क्लिक कर देना है। नीचे उसी व्यक्ति की डिटेल शो हो जाती है जिस व्यक्ति का आपको वोट मतदाता सूची से हटाया जाना है, उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। उसके बाद आपके सामने 6 कॉलम आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं, आप सभी को फिल कर दीजिए। मैनुअली आपको फिल करना है जो आपके पास रिपोर्ट है उसके आधार पर। इसी प्रकार से हमने सभी कॉलमों को फिल कर दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डिलीशन रीजन, यानी वोट हटाए जाने का कारण है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम डेथ केस में वोट हटा रहे हैं, मतदाता सूची से डिलीट कर रहे हैं, तो डेथ ऑप्शन पहले से ही क्लिक है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके अलावा आपको अटैच प्रूफ ऑफ डेथ, यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट आपने अटैच कर देना है। यदि वह नहीं है तो BLO साथियों, आप परिवार के किसी भी सदस्य से या जो वोट कटवाने वाला है उससे आप एक पेज पर लिखवा लीजिए कि ये मेरा संबंधी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए इसका वोट हटाया जाना है। ये आप अवश्य लिखवा लें, वही आप अटैच कर सकते हैं क्योंकि भविष्य में आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेंट का नाम यहाँ भी शो होगा जो वोट कटवाने वाला है। उसके बाद किस स्थान से फार्म अप्लाई हो रहा है वो आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो व्यक्ति वोट हटवा रहा है उसका, और डन बटन पर क्लिक कर देना है। आप डिटेल अच्छे से चेक कर लें, यदि डिटेल सही है तो आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो फार्म है वो सबमिट हो जाता है। आपके सामने मैसेज आ जाता है फार्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और जो रेफरेंस आईडी आ जाती है वो आप अच्छे से सेव रखें और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप फार्म नंबर 7 देख चुके हैं। उसके बाद हम आपको फार्म नंबर 8 में आप किस प्रकार से सभी ऑप्शनों के द्वारा किस किस केस में आप फार्म नंबर 8 फिल कर सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने, जैसे ही आप फार्म नंबर 8 पर क्लिक करते हो तो पहला ऑप्शन आता है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यानी आप किसी भी मतदाता का एड्रेस शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी। उसके बाद करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल, यानी मतदाता सूची में कोई करेक्शन करवाना चाहता है अपने वोटर कार्ड में, वो आप सेकंड ऑप्शन से कर सकते हैं। उसी प्रकार 2 ऑप्शन नीचे रह जाते हैं। यदि आपको दोबारा से वोटर कार्ड की आवश्यकता है, गुम हो गया, आपका कट फट गया है, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी किसी प्रकार की दिव्यांगता हो तो आप यहाँ से इस फार्म को फिल करके दिव्यांगता चिन्हित कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, शिफ्ट ऑफ रेजिडेंस, यानी किसी व्यक्ति को अपना एड्रेस चेंज करवाना है, अपना वोट एक AC से दूसरी AC में ट्रांसफ़र करवाना है। ये बिल्कुल नया ऑप्शन ऐड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उस व्यक्ति का एपिक नंबर फिल करना है जो अपनी वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, यानी जो उसके पास पहले से एपिक नंबर है वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। और एक बात BLO साथियों, यदि मतदाता को किसी अन्य स्थान से, यानी A स्थान से B स्थान पर अपनी वोट ट्रांसफ़र करानी है तो B स्थान वाला BLO ही फार्म अप्लाई करेगा उसका, न कि A वाला। ये बात आप अच्छे से जान लें। जहाँ पर व्यक्ति को वोट ट्रांसफ़र करवानी है वहीं पर जाके मतदाता BLO के पास फार्म फिल करेगा। ऐसे ही आप एपिक नंबर फिल कर देते हैं, फर्स्ट डिटेल पर क्लिक कर देना है, आपको रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। पूरी डिटेल है जो मतदाता की पहले वाली वो आपको शो होगी कहाँ पर उसका वोट था। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको
कुछ डिटेल फिल करनी होती है, यानी आधार डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि आधार डिटेल नहीं है तो आप इस कॉलम को यहाँ से क्लिक करके बिल्कुल लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। आधार डिटेल है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं आप आधार डिटेल फिल कर दे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मतदाता का मोबाइल नंबर यदि स्वयं का है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो नेक्स्ट कॉलम में परिवार के किसी भी सदस्य का फिल कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपके सामने वही 4 ऑप्शन शो होंगे जो आप फार्म शुरू करते हैं उस समय होते हैं। यहाँ पर केवल आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट हुआ दिखाई देगा जो आप पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं। दोबारा से आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस एड्रेस पर मतदाता को अपनी वोट शिफ्ट करवानी है वो आपको सभी कॉलमों में अच्छे से फिल कर देनी है। मैं एक बार सभी कॉलम में मतदाता का एड्रेस फिल कर देता हूँ। इन सभी डिटेलों में मतदाता का हाउस नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है पहले आपका वही शो होगा जहाँ से आपकी वोट पहले बनी हुई है। आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वोट ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो यहाँ पर वही सिलेक्ट करना है, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो पहले वाला है उसको आप हटा दीजिए। ये बिल्कुल आप ध्यान से करिए BLO साथियों। और उसी के नीचे सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यानी जो एड्रेस प्रूफ आप फार्म के साथ अटैच कर रहे हैं उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया और नीचे वाले कॉलम में आप ऑप्शन में आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन में आपको केवल जिस स्थान से आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं BLO साथी, आप वहाँ पर फिल कर दीजिए और डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। पूरी डिटेल आपको शो होगी जो आपने फिल की है। यदि सही है तो आपके पास आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से, नहीं है तो आप क्रॉस बटन से वापस फार्म को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी डिटेल सही है तो डन बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। उसके बाद प्रीव्यू के नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो फार्म है वो सबमिट हो जाता है और आपको रेफरेंस ID प्राप्त हो जाती है, उसे आप नोट रखिए। उसके बाद फार्म नंबर 8 में नेक्स्ट जो ऑप्शन है करेक्शन, किसी भी प्रकार के करेक्शन मतदाता फार्म नंबर 8 के सेकंड ऑप्शन में करवा सकता है BLO साथी से। और BLO साथी सेकंड ऑप्शन चूज करके किसी भी प्रकार की करेक्शन, नाम हो, जन्म हो, जन्म की तारीख हो, रिलेटिव का नाम हो, एड्रेस प्रूफ हो, एड्रेस हो या फ़ोटो हो, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की जो करेक्शन है वो मतदाता की कर सकते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति की आपको करेक्शन करनी है उसका एपिक नंबर फिल कर देना है और फैच डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है। प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मतदाता की डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आधार डिटेल आप यहाँ पर मतदाता की फिल कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में आप मतदाता का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। मतदाता का नहीं है तो नीचे वाले कॉलम में किसी भी रिलेटिव का मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। वापस आपको वही 4 ऑप्शन शो होंगे जो फार्म शुरू करने से पहले आपको दिखाई देते हैं। यानी आप करेक्शन करवा रहे हैं तो वो ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है, आपको दोबारा से उसे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जो आप करेक्शन, आप जिस प्रकार की करेक्शन आप करना चाहते हैं, मतदाता की करवाना चाहता है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। वही ऑप्शन जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार की करेक्शन आप वोटर कार्ड में कर सकते हैं। तो हम किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हमें मतदाता का नाम ठीक करना है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर वही नाम आपको फिल करना है जो व्यक्ति ठीक करवाना चाहता है, यानी जो जिस डॉक्यूमेंट में ठीक है वो नाम आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे के कॉलम में नाम अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जैसे मैंने सिंह साथ में अटैच करना है नाम के, वो किया।
लेकिन वो ट्रांसलेट जब करते हैं तो गलत हो जाता है। तो उससे आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड से कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो गलती है उसको आप क्लिक कर दीजिए, बैक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड से उसे ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार से जैसे मैंने कर दिया है। और उसी के नीचे आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन में आपको जिस स्थान से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है और डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसी प्रकार से आपको पूरी डिटेल शो होगी। आपकी डिटेल सही है तो कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका फार्म है जो वो सबमिट हो जाता है, रेफरेंस आईडी आपको मिल जाती है, उसे सेव रखें। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। वापस आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको फार्म नंबर 8 में नेक्स्ट जो कॉलम है वो किस प्रकार ऑप्शन है उसे किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फार्म 8 सेलेक्ट किया, 2 ऑप्शन आप हम करके दिखा चुके हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। उसके बाद इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, इस बटन पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। मतदाता का जो एपिक नंबर है गुम हो गया है वो आप यहाँ पर एपिक नंबर डाल दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन में डिटेल फिल करके आप वो डिटेल चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास नंबर है एपिक नंबर, तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और फैच डिटेल पर क्लिक, मतदाता रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना आपको। यहाँ पर मतदाता की आधार डिटेल आपको फिल कर देनी है, नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद वही 4 ऑप्शन आपको शो होंगे दोबारा से। ऑप्शन पहले ही आप सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ से आपको कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। वोट किस कारण से आप दोबारा से रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं वो डिसीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपका वोट गुम हो गया है तो लोस्ट पर क्लिक करें। उस केस में आपको FIR की कॉपी अटैच करनी है, यानी आपके गुमशुदगी की रिपोर्ट है जो वोटर कार्ड की, वो नीचे वाले कॉलम में आपको अटैच करनी होती है। यदि आपका किसी भी पर 3 ऑप्शन से जो भी आपका रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको FIR की कॉपी अटैच करनी है। कॉपी अटैच करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यदि किसी अन्य कारण से आपका वोट आप दोबारा से रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, किसी भी प्राकृतिक आपदा आ गई है तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका वोट गुम हुआ तो आप लोस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखें और आप FIR की कॉपी अवश्य अटैच कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर आपको जिस स्थान से आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है। उसके बाद डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने प्रूफ शो हो जाता है। डिटेल अच्छे से चेक करिए और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका यह फार्म भी सबमिट हो जाता है। यानी आप किसी भी मतदाता का एपिक रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं वो रीजन आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं और फार्म कंप्लीट हो जाता है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद BLO साथियों आपको फॉर्म्स पर दोबारा क्लिक करना है, फार्म 8 को दोबारा सिलेक्ट करना है, यानी लास्ट ऑप्शन बच जाता है रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस ऑप्शन से आप मतदाता की दिव्यांगता को चिन्हित कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वही जो सभी फार्मों में ऑप्शन आते हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की एपिक डिटेल फिल करनी है जिसको आपको PWD मार्किंग करना है और फैच डिटेल पर क्लिक। उसके बाद आपको रिकॉर्ड शो हो जाता है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मतदाता की आधार डिटेल आपको फिल करनी है, यहाँ इस कॉलम में आप फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर आप मतदाता का मोबाइल नंबर फिल कर दें।
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मतदाता को किस प्रकार की दिव्यांगता है वो आपने इन सभी ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, लोकोमोटिव, विजुअल, डफ एंड डम और अदर। इस प्रकार से जिस भी प्रकार की डिसेबिलिटी मतदाता को है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यानी हम लोकोमोटिव सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितने % है वो आपको केवल यहाँ पर फिल कर देना है। हम उदाहरण के तौर पर 60 फिल कर देते हैं। आपको परसेंटेज का जो आइकन है वो नहीं लगाना है। उसके बाद अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी PWD का जो सर्टिफिकेट है वो मतदाता का आपको यहाँ पर अवश्य अटैच कर देना है। यहाँ पर आप वो स्थान डाल दीजिए जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और डन बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू आ जाता है आपके सामने। 5 मिनट तक आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी डिटेल सही है तो कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से पूरी डिटेल आपके सामने शो होने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद BLO साथियों आपको रेफरेंस ID मिल जाती है, यानी मतदाता का जो फार्म है वो सबमिट हो जाता है और आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से BLO साथियों हम फार्म 8 तक सभी ऑप्शनों को आपको समझा चुके हैं। उसके बाद इलेक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B यानी जो 1 अगस्त 2022 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया ऑप्शन ऐड किया है फार्म 6B का। आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक करने के लिए इस फार्म का यूज किया जाता है। हम एक बार आपको फार्म फिल करके दिखा देते हैं। यहाँ आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जिस भी मतदाता का आप आधार वोटर कार्ड से लिंक कर रहे हैं, यहाँ पर उस मतदाता के वोटर कार्ड की एपिक संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देनी। उसके बाद आपको फर्स्ट डिटेल पर क्लिक करना है, रिकॉर्ड शो हो जाता है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो मतदाता की पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। अब आपको मतदाता की आधार डिटेल इस कॉलम में फिल कर देनी है। यदि मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है तो आप नीचे वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई आधार, यानी नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है आधार डिटेल का वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और आप के सामने एक लिस्ट आ जाती है। यहाँ क्लिक करने से इन सभी डॉक्यूमेंटों में से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं और आप फार्म सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे पास जिस मतदाता का मैं वोटर ID लिंक कर रहा हूँ उसकी आधार डिटेल है तो मैं वो फिल कर देता हूँ। इस कॉलम को आप दोबारा से क्लिक कर दीजिए। यहाँ मतदाता की डिटेल फिल कर दीजिए। जैसे ही आप फिल कर देते हैं, डिटेल सही है तो यहाँ पर ग्रीन आप देख पा रहे हैं टिक आ जाता है, नहीं है तो यहाँ पर आपका फार्म नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएगा। यहाँ पर मतदाता का मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद जिस स्थान से आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं वो आप डाल दीजिए और डन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। पूरी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है और आपको रेफरेंस ID मिल जाती है आपकी। इस प्रकार से आपका जो रेफरेंस ID मिल जाता है आपको और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर देते हैं तो दोबारा से आप इस प्रकार से BLO साथियों आप सभी प्रकार के फार्मों को फिल कर सकते हैं। एक स्टेप टू स्टेप हमने सभी फार्मों की डिटेल आपको समझा दी गई है। सभी फार्मों किस प्रकार से फिल करना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो स्टेप टू स्टेप हमने बता दिया है। तो यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा फिल किए सभी फॉर्म आपके सामने शो हो जाते हैं। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा BLO साथियों जो नया ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐड किया है वो क्या है, यानी आपको बार बार अपने ऑफिस से आपकी लिस्ट नहीं
मंगवानी है कि मेरा डाटा कितना लिंक हो गया है, कितना रह गया है, और बार बार आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन से ही साथ के साथ चेक कर सकते हैं गरुड़ ऐप से कि आपका कितना डाटा लिंक हो गया है, कितना बाकी है। वो किस प्रकार से करना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल इलेक्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी मतदाता सूची आपके सामने शो हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरे जो गरुड़ ऐप है उसमें जो मतदाता सूची उसमें टोटल 910 इलेक्टर है। उसके बाद आप पूरी डिटेल है जो इलेक्टर की, उसके नीचे एक कॉलम देख पा रहे हैं आधार रिसीव्ड ग्रीन कलर में, यानी इस व्यक्ति का डाटा है जो लिंक हो चुका है। आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो 4 नंबर पर आप कॉलम में देख पा रहे हैं उस व्यक्ति का डाटा लिंक नहीं है, तो नीचे लिखा हुआ है ऐड आधार, यानी इसका आप आधार ऐड कीजिए। ये आपकी टोटल लिस्ट है। और भी यारो साथियों, आपके काम को आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ पेंडिंग लिस्ट आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको बार बार यहाँ पर चेक नहीं करना इस प्रकार से। उसके लिए आपको आप जहाँ पर कोने में आपको वर्जन दिखाई दे रहा है 4.0.9 जो वर्तमान में गरुड़ ऐप का चला हुआ है, वहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है जहाँ लिखा हुआ है पहले कॉलम में आल, उसके बाद मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, आधार नॉट रिसीव्ड। ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके टोटल जितने भी आधार लिंक नहीं हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। यानी मेरी मतदाता सूची में कुल 910 टोटल इलेक्टर थे। टोटल इलेक्टर पेंडिंग है 210, यानी ये जो डाटा है वो आधार से लिंक नहीं हुआ है। उसको आप किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से लिंक कर सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको बार बार फॉर्म्स पर क्लिक करके 6B फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना है, एपिक नंबर नहीं फिल करना है, फैच डिटेल नहीं करनी है। आप केवल जिस व्यक्ति की डिटेल आपको आधार से लिंक करनी है पेंडिंग लिस्ट निकालिए और उसी डिटेल के नीचे ऐड आधार पर क्लिक कर दीजिए। डिटेल अपने आप शो हो जाती है। क्लिक करते ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आपको डिटेल मतदाता की डाल देनी है, आधार डिटेल, और आपको मतदाता का एपिक नंबर फिल कर देना है। और नेक्स्ट कॉलम में आप जिस स्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देना है और डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो शो होगी। 5 मिनट तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने आईडी शो हो जाती है और आपका जो आधार से वोटर कार्ड लिंक है वो हो जाता है और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए भी हेलो साथियों, आपका जो टोटल डाटा था वो 910 था। एक बार में जो आपने फीड किया है उसकी पोजीशन क्या है फार्म की वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप आधार नोट रिसीव पर क्लिक करेंगे तो 209 टोटल रह गए हैं, यानी इनमें से 209 व्यक्तियों का डाटा आपका अभी तक फीड नहीं हुआ है। पहले 210 थे, एक का आपने लिंक कर दिया। इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से आप अपने डाटा को लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं बियालो साथियों। आपको चेकलिस्ट कहाँ पर शो होगी, आप फार्म कहाँ पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट, यानी आपके पास कितने फार्म फीड किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं 1 हैं, किस टाइप के हैं वो भी देख सकते हैं। फार्म नंबर 6 1 हैं, फार्म नंबर 7 0 हैं, फार्म नंबर 8 0 हैं। उसके बाद नीचे 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, फॉर्म रिसीव्ड विद इन 7 डेज, यानी जो फार्म आपने 7 दिन के अंदर रिसीव किए हैं वो कितने हैं। फॉर्म रिसीव्ड बिफोर 7 डेज, 7 दिन से ज़्यादा किन फार्मों को आपके गरुड़ ऐप पर हो गया है। यानी चेकलिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। बहुत सारे बीएलओ साथियों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि चेकलिस्ट कहाँ शो होती है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं
उसके अलावा 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म से ऊपर वाले ऑप्शन है जो चेकलिस्ट, उस पर क्लिक करके भी आप चेकलिस्ट शो, यहाँ क्लिक करके आप चेकलिस्ट देख सकते हैं। आप BLO साथी ये अवश्य ध्यान रखें कि जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है उस कॉलम में कभी भी फार्म पेंडेंसी न रहने दें। केवल 7 दिन से पहले ही आप अपने फार्मों को प्रोसेस कर दें। चेकलिस्ट किस प्रकार से प्रोसेस की जाती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जो फार्म हमने अभी फिल किए हैं उन सभी की चेकलिस्ट किस प्रकार से आपको फिल करनी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। हमने फॉर्म नंबर 6 में जिस भी मतदाता की डिटेल फिल की थी वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डिटेल शो हो जाती है। यदि सबसे पहले फ़ोटो शो होगी, फ़ोटो सही नहीं है तो BLO साथियों ये अवश्य आप ध्यान दें, फ़ोटो एक बार अच्छे से चेक कर लें। यदि सही नहीं है तो आप इसी के ऊपर कैमरे का ऑप्शन है, वहाँ से दोबारा से फ़ोटो अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है तो आपको इसे कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद बेसिक डिटेल आ जाती है मतदाता की। यदि उसमें भी आपको कोई करेक्शन करनी है तो आप देख पा रहे हैं बराबर में बिल्कुल पेंसिल का निशान सा छपा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप डिटेल को फिल करके उसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर दें। जब तक आप अपडेट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे डिटेल को कुछ भी करेक्शन करके तो वो डिटेल पुराने ही उठाएगा, इसलिए आप अपडेट बटन पर क्लिक कर दें। मेरी सभी डिटेल सही है तो मैं इस क्रॉस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद DOB डिटेल्स यानी मतदाता की DOB की डिटेल आप नीचे इस कॉलम में चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं। यदि डिटेल सही नहीं है तो उसी प्रकार से पेंसिल के निशान से आप क्लिक करके दोबारा से डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरी डिटेल सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद BLO साथियों आपको यहाँ पर यदि आपकी डिटेल सही है तो सेम पर क्लिक रहने देना है। यदि कुछ आप चेंज कर रहे हो नोट सेम पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल है जो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल, जो एड्रेस आपने फिल किया वो भी अच्छे से चेक कर लें। आप डॉक्यूमेंट भी इसमें चेक कर सकते हैं जो आपने अटैच किए हैं। यदि आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी पेंसिल के निशान पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, जो चेंज करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसी के नीचे अपलोड के ऑप्शन पर आप दोबारा से उसको अपलोड कर दीजिए। यदि डिटेल सेम है तो सेम पर क्लिक करके आप ऑन विजिट में फील्ड विजिट में आप विजिट करते हैं, फील्ड में आप विजिट करते हैं तो यदि आपको मतदाता वहाँ पर मिला है तो अवेलेबल पर क्लिक करें। उसके बाद आपको नहीं मिला तो अब्सेंट पर। इस प्रकार से सभी ऑप्शन में से जो भी आपको फील्ड में रिपोर्ट मिली है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतदाता अवेलेबल है तो अवेलेबल पर क्लिक रहने दो और उसके बाद अबोव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद BLO साथियों रिमार्क में आपको क्या टिप्पणी लिखनी है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टिप्पणी आप हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखें, क्योंकि यदि आप हिंदी लैंग्वेज में कोई भी टिप्पणी करते हो तो नेक्स्ट स्टेप पे शो नहीं होती, वहाँ पर केवल क्वेश्चन मार्क दिखाई देते हैं और आपका कमेंट अच्छे से न पढ़ पाने के कारण फार्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में बहुत समस्या आती है। तो आप यहाँ पर लिखें, आप यहाँ पर टाइप करें प्लीज़, फार्म को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना, वो एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट लिखिए, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट लिखिए। वोटर, उसके बाद वोटर का नाम, उसके बाद ऑल डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड बाय BLO, उसके बाद BLO का बूथ नंबर और किस डेट को आप विजिट कर रहे हैं वो भी आप अवश्य ही डाल दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी जो चेकलिस्ट है वो वेरीफाई हो जाती है और आपको मैसेज मिलता फॉर्म चेकलिस्ट इज प्रोसीड बाय BLO। तो इस प्रकार से आप फॉर्म नंबर 6 की चेकलिस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 7 में, उसके बाद फॉर्म नंबर 8 की सभी चेकलिस्टें और उसके बाद फॉर्म नंबर 6B की कोई चेकलिस्ट नहीं होती, तो यही चेकलिस्टें होती हैं। तो हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं फॉर्म नंबर 7।
इसके बाद BLO साथियों हम फार्म नंबर 6 की चेकलिस्ट आपको वेरीफाई करके दिखा चुके हैं। उसके बाद आपको चेकलिस्ट वेरीफाई करके दिखाते हैं फार्म नंबर 7 की। तो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको क्लिक करना फॉर्म नंबर 7 पर। यहाँ से क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप चेकलिस्ट पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद डिटेल आपके सामने आ जाती है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं। जिस व्यक्ति की वोट हटाई जानी है वो आप बिल्कुल सामने क्लिक करते ही आपको दिखाई देगी इलेक्टर डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी इस व्यक्ति की वोट हटाने की रिक्वेस्ट आई हुई है। यानी जो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसी की वोट मतदाता सूची से हट जाएगी। तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लें कि क्या यही वो व्यक्ति है जिसकी वोट हमें हटाई जानी है। डिटेल अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद इसी फार्म में आप व्यू ई रोल डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, येलो कलर की लाइन है उस पर क्लिक करोगे तो जिस व्यक्ति ने वोट कटवाने के लिए रिक्वेस्ट की है उस व्यक्ति की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं व्यू करके। उसके बाद आपको इन सभी ऑप्शन से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस कारण से मतदाता की वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है। BLO साथियों दोबारा बता दें आपको, इन सभी ऑप्शन से आपको आपके सामने 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस कारण से आप वोट डिलीट कर रहे हैं। यानी आप हमने फार्म में दिखाया था व्यक्ति की डेथ हुई है तो आप डेथ ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसी प्रकार से आप यदि कोई शिफ्ट के केस में फार्म है, फार्म नंबर 7, वो मैं आपको फिल करके नहीं दिखाया हमने इस वीडियो में, लेकिन उसी तरह ही जिस प्रकार से फार्म नंबर 7 डेथ केस में हमने फिल किया था एप्लीकेंट, और क्योंकि शिफ्ट केस में एप्लीकेंट स्वयं भी हो सकता है तो उस केस में दोनों स्थान पर सेम डिटेल डाल दी जाती है। यानी खुद व्यक्ति ही अपना वोट कटवा सकता है शिफ्ट के केस में। उसके अलावा जो व्यक्ति दूसरा वोट कटवाना चाहता है, कोई परिवार का रिलेटिव वोट कटवाना चाहता है, उसी प्रकार से पहले आप जो वोट कटवाने वाला उसकी डिटेल डालिए और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको उस व्यक्ति की डिटेल डालनी है जिसकी वोट हटाई जानी है। तो यहाँ पर उस केस में यदि शिफ्ट के केस में वोट हटाई जा रही है तो आप शिफ्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी आप रीजन सेलेक्ट करना चाहे जो है वो सेलेक्ट करें। इस फार्म में डेथ का रीजन है तो डेथ पर क्लिक किया। उसके बाद अबव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और रिमार्क में लिखना है साथियों। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको टिप्पणी करनी है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही करें। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप पर आपकी जो टिप्पणी है वो शो हो, उसी के आधार पर एक वोट को एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लिक आपने रिमार्क में लिखना है प्लीज़ एक्सेप्ट वोटर्स। उसके बाद सबमिट उसके बाद मतदाता का नाम जिस व्यक्ति की वोट हटाई जानी है और उसका रीजन वेरीफाइड बाय BLO। उसके बाद BLO का बूथ नंबर और जिस डेट को आप विजिट कर रहे हो वो भी आप साथ में डाल दें। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी जो फार्म 7 की चेकलिस्ट है वो वेरीफाई हो जाती है। आप देख भी पा रहे हैं जो शो हो रही थी वो बिल्कुल यहाँ से हट जाती है। और नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट आपको बताते हैं फार्म नंबर 8 क्लिक किया। 2 टाइप से हमने फार्म नंबर 8 को अप्लाई किया था, एक करेक्शन के रूप में और एक शिफ्टिंग के रूप में। PWD के रूप में आपने जो फार्म फीड किया था वो डायरेक्ट फीड होने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है ERO से। वैसे ही रिप्लेसमेंट वाला कार्ड है जो वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। उन दोनों की चेकलिस्ट आपको वेरीफाई नहीं करनी होती। तो शिफ्ट वाला जो व्यक्ति है हम उसकी डिटेल को क्लिक कर देते हैं, उसकी डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यदि माइग्रेशन का केस है तो उसकी स्पेशल आपको पहचान बता देते हैं। आपको लाइन शो हो रही होगी रेड कलर में, माइग्रेशन केस विद इन AC, यानी इसी AC से इसी AC में ट्रांसफ़र हो रहा है वोट। इसके अलावा यदि किसी बाहर की AC से कोई वोट ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ अक्रॉस AC लिखा आपको मिलेगा। उसके बाद डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। सेम पर क्लिक कर दीजिए। इन सभी ऑप्शन से आप जो भी ऑप्शन आपका फील्ड विजिट का है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अबव डिटेल पर क्लिक करके उसी प्रकार से आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है जैसे हमने
पीछे सभी फार्मों की चेकलिस्ट में बताया है। एक्सेप्टेड वोटर्स, उसके बाद वेरीफाइड बाय BLO, बूथ नंबर और जिस डेट को आप विजिट कर रहे हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी चेकलिस्ट है जो नेक्स्ट स्टेप पर चली जाती है। फॉर्म नंबर 8 की चेकलिस्ट हम क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से डिटेल शो हो जाती है। डिटेल को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई डिटेल है जो, यानी जो डिटेल आप दोबारा से मॉडिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, वो आपको शो होगी बिल्कुल सामने। यानी एक बार आप अच्छे से चेक कर लें। कुछ भी करेक्शन करनी है उसमें तो आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करके दोबारा से इस डेट में, इस कॉलम में फिल करके अपडेट कर दें और उसको दोबारा से ठीक कर दें। उसके बाद आपको फील्ड विजिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और अबो डिटेल आर करेक्ट पर क्लिक करें और इस कॉलम में वही टिप्पणी डालें जैसे हमने फॉर्म नंबर 7 या 8 के केस में हमने पहले डाल के दिखाई है। एक बार में फिल कर आपको टिप्पणी करनी है। प्लीज़ एक्सेप्टेड फॉर्म वोटर्स, उसके बाद वोटर का नाम, पूरी डिटेल डाल के आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। यह भी चेकलिस्ट आपकी जो वेरीफाई हो जाती है। तो BLO साथी, एक बार आपका डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। आपका कोई भी फार्म पेंडिंग नहीं है। टोटल फॉर्म 0, फॉर्म 6 0, फॉर्म 7 0, फॉर्म 8 भी 0। उसके बाद नीचे दोनों कॉलमों में चेकलिस्ट के ऑप्शन है, वहाँ पर भी आपकी पेंडेंसी नहीं है। इस प्रकार से आप अपने डैशबोर्ड को अपडेट रखें। और यदि जो फार्म आपने अपडेट करके नेक्स्ट स्टेप पर चेकलिस्ट वेरीफाई करके भेजे हैं, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्म्स के नीचे, कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी फार्म आपने अपने ग्रुड ऐप से वेरिफिकेशन करके चेकलिस्ट वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पर भेजे हैं, वो आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो BLO साथियों, इस गरुड़ा मैराथन वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिली वो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई आपका ऑप्शन हमसे छूट गया है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। वीडियो लंबी है लेकिन BLO साथियों, एक ही वीडियो में हमने कोशिश की है संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। जो हमारे नए BLO साथी हैं वो हमसे जुड़े हैं, एक ही वीडियो के माध्यम से गरुड़ ऐप की जो हमने जानकारी दी है वो प्राप्त कर सकें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।